महिला ऑफिसर पहली बार मिशन पर जा रही थी और उसे प्लेन के नीचे टर्रेट में तैनात किया गया, लेकिन जिस कार्गो की वो जिम्मेदार थी वो अंदर नहीं जा पा रहा था। शुक्र है एक पायलट ने उसकी देखभाल में मदद करने का वादा किया। भले ही टर्रेट में जगह तंग थी और ये इंसानों के रहने की जगह बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जिन के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसने सोचा नहीं था कि प्लेन के उड़ान भरते ही उसका सामना एक थंडरस्टॉर्म से हो जाएगा। इसलिए जिन ने दूसरों को रिपोर्ट करना चाहा, पर हेडफोन पहनते ही उसने सुना कि दूसरे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट में लगभग कोई महिला नहीं थी। तरह तरह की भद्दी बातें जिनको बर्दाश्त नहीं हुई और उसे उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वो भी सुन सकती है। इस बात ने उन सभी आदमियों को बहुत एम्बेरस कर दिया। वे अपनी शर्मिंदगी से उबर भी नहीं पाए थे कि प्लेन थंडरस्टॉर्म में घुसने की वजह से हिलने लगा। और भी डरावनी बात ये थी कि जिन ने देखा कि प्लेन के विंग के नीचे कुछ हिल रहा है, वो डर गई और उसने फौरन कैप्टन को रिपोर्ट किया। पर क्योंकि जिन को हमेशा कम आका जाता था और साथ ही ये बात थोड़ी अजीब थी, कैप्टन ने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसने बस यही माना कि उस महिला को हेल्यूसिनेशन हो रहा है और उसे टर्रेट से निकलने का ऑर्डर दिया। जिन को मजबूरी में वैसा ही करना पड़ा, पर उसने सोचा नहीं था कि दरवाजे का हैंडल एक झटके में टूट जाएगा। ये प्लेन आखिर कितना पुराना था। लेकिन जब जिन ने इसकी रिपोर्ट की तो कैप्टन ने सोचा कि उसे दरवाजा खोलना ही नहीं आता। शुक्र है डिटेल में समझाने के बाद कुछ पायलट्स को उसकी मदद के लिए भेजा गया, लेकिन बहुत पुराना होने की वजह से दरवाजा बाहर से भी नहीं खुल रहा था। और ठीक इसी समय फ्यूज भी उड़ गया। दरवाजा खोलने आए सोल्जर को सर्किट की प्रॉब्लम चेक करने जाना पड़ा। ये देखकर जिन पूरी तरह से परेशान हो गई। पर तभी जिन को जमीन पर एक कील मिली, लेकिन ये सोचने का टाइम नहीं था कि ये कहाँ का पार्ट है, क्योंकि उसने देखा कि बादलों के बीच कोई चीज उड़ रही है। जिन ने फौरन कैप्टन को रिपोर्ट किया, पर तभी जिन ने घबराकर मॉन्स्टर को धक्का दिया और जल्दी से टर्रेट का दरवाजा बंद कर लिया। असल में वो कील दरवाजे का लैच था, लेकिन घबराहट में वो उसे ढूंढ नहीं पाई। मजबूर जिन को अपनी उंगली से उसे बंद करना पड़ा। उसने देखा कि मॉन्स्टर के पंजे ने शीशा तोड़ दिया है, तो उसने घबराकर अपनी गन उठा ली। जिन ने दर्द सहते हुए गन उठाई तो पता चला कि बुलेट्स भी बाहर गिर गई थी। घबराहट में बस एक बुलेट उठाई और कई बार ट्रिगर दबाने के बाद आखिरकार मॉन्स्टर को शूट कर दिया। जब उसे कील मिली और उसने दरवाजा बंद किया, तब उसने देखा कि उसकी उंगली पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। उसे दर्द सहते हुए अपनी उंगली को वापस सीधा करना पड़ा। भले ही पिछले हमले की वजह से उसके कंधे पर भी चोट लग गई थी, लेकिन उसे देखने का बिल्कुल टाइम नहीं था। जिन ने जल्दी से अपनी उंगली को फिक्स किया और फिर कैप्टन को रिपोर्ट करने का सोचा, लेकिन उसने सुना कि दूसरे लोग अब भी उसके बारे में भद्दी बातें कर रहे हैं। इससे उसका दिल टूट गया और ये सोचकर कि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। जिन ने रिपोर्ट किया कि अभी जो आवाज आई थी वो बस एक पक्षी के टर्रेट से टकराने की थी। पर राहत की सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही जिन ने नीचे एक दुश्मन के प्लेन को उनकी तरफ आते देखा, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद भी किसी ने यकीन नहीं किया। जब वो फायर करने के लिए तैयार हो गई, तभी कैप्टन उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने दुश्मन के प्लेन को सफलतापूर्वक मार गिराया और सभी आदमी उसके लिए खुश होकर चिल्लाने लगे और आखिरकार उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन जिन के पास खुश होने का टाइम नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो वाकई में निराश करने वाला था। प्लेन के एक तरफ का इंजन अचानक खराब हो गया